जैसा कि देख रहे हैं कि इस वक्त मैं मुगल सराय आया हूँ। मुगल सराय पॉपुलर मेडिकल हॉल है। मेडिकल स्टोर के संचालक को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। वही मुगल सराय पुलिस प्रशासन अभी तक 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं कर पा रहा है। जबकि अभी परिजनों से मैं मिल के आया हूँ, परिजनों ने स्पष्ट तौर से कहा है कि हमारा परिवार अभी तक सुरक्षित नहीं है और सुरक्षा के नाम पर सिर्फ 2 सिपाही घर के बाहर बैठा दिए गए और उनके भाई सिद्धार्थ का कहना है कि हम भी सुरक्षित नहीं है, हमें भी किसी समय मेरी हत्या भी की जा सकती है। वही मुगल सराय की कोतवाली यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है। आखिर क्या मुगल सराय पुलिस सो रही थी? जबकि सीसी फुटेज यहाँ जारी हुआ है। सीसी फुटेज जारी होने के बाद भी अभी तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अब मैं मौके पहुँचा हूँ, देख रहा हूँ कि सारे व्यापारी धरना दे रहे हैं और यहाँ की पुलिस प्रशासन अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं कर पा रही है। अरे कितनी निर्लज्जता हो चुकी है कि दीनदयाल मुगल सराय जैसे स्थान पर कोई बाहरी अपराधी की हत्या कर जाता है और पुलिस प्रशासन शांत बैठी है। अब पुलिस प्रशासन देखिए यहाँ के पास बहुत सारे अभी सारे उस गाड़ी में देखिए, गाड़ी देख रहे लग रहा है कि सारे लोग खाली दर्शन बंद करके जो व्यक्ति बना तो उसका सिर्फ ये लोग होकर पास कर रहे हैं। अरे अभियुक्तों की गिरफ्तारी करनी चाहिए। कहाँ है चंदौली के एसपी आदित्य लांघे जी? 24 घंटे बीत गए। 24 घंटे बीतने के बाद भी आज तक अभी तक आपने क्या अपराधी गिरफ्तारी की? नहीं की, क्योंकि यहाँ पे देखिए बगल में चौकी भी है, यहाँ व्यापारी भी नाराज है। आखिर क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, ये आपका उत्तर प्रदेश है, ये व्यापारियों का मुगल सराय है। आखिर व्यापारियों के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होगी? जबकि परिजनों से मेरी बात हुई है, परिजनों ने स्पष्ट तौर से कहा है कि हमें उस हत्यारे की फुल इनकाउंटर चाहिए, हाफ इनकाउंटर नहीं चाहिए। अगर उस हत्यारे की अगर हाफ इनकाउंटर होती है तो मैं स्पष्ट तौर से मान लूंगा कि व्यापारी पुलिस के एक साथ नहीं है, पुलिस अपराधियों के साथ है। पुलिस अपराधियों को साथ दे रही है। पुलिस अगर अपराधियों को साथ अगर नहीं देती तो 24 घंटे बीत जाने के बाद व्यापारी गिरफ्तारी हो जाती, लेकिन अभी तक व्यापारी हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं हुई। और सुरक्षा के नाम पर उस परिवार में मैं जाके देखा हूँ, 2 सिपाही सिर्फ बैठे हैं, सिर्फ 2 सिपाही बैठे हैं उस घर पे। क्या 2 सिपाही से परिवार की सुरक्षा होगी? कभी नहीं होगी। कम से कम 2 SI वहाँ मौजूद होने चाहिए, बराबर SLR से मजबूत होना चाहिए, AK-47 से मजबूत होना चाहिए, क्योंकि उस घर में हत्या हुई है। और यहाँ के CO महोदय, अरे वो भी सोए हुए हैं। अरे आपको जानकारी होनी चाहिए कि इनकी क्षेत्र में कौन कौन अपराधी रहता है, पूरी लिस्ट आपके पास होती है। और अभी तक हत्यारे कम से कम इतना शर्म कीजिए कि यहाँ के व्यापारी सीसी फुटेज जारी कर दी, जिसे चिन्हित होनी चाहिए कि यही हत्यारा है। अब कहा जा रहा है कि धर्मशाला के एरिया में बहुत सारे गेस्ट हाउस खुले हुए हैं, वहाँ देव पार्क घंटा भी होता है। उन देव पार्क घंटों से जुड़े जो भी वहाँ लोग आते हैं उनको संज्ञान मान करके जाती है, अपराधी पकड़े जाएंगे। और आइए हमारे साथ भाई हमारे खड़े हैं। अब देखिए व्यापार के अध्यक्ष में भैया बात करना चाहिए। भैया क्या घटना घटी थी, क्या चाहते हैं आप? घटना तो सर उम्मीद है परसों रात में 10 बजे जब रोमी भाई हमारे दुकान बढ़ा के अपने घर के जाने की तैयारी में थे, उसी समय जो इस गली में से एक अपराधी आकर उनको कनपट्टी में सटाकर रिवॉल्वर से फायरिंग करके भाग गया। जिस प्रकार से कनपट्टी में सटा गोली मारी गई, क्या वो लगता है कि साथी अपराधी होगा, दुर्दांत अपराधी होगा, धार्मिक अपराधी होगा? सर पे गोली लगा के मारी गई है, क्या कहना चाहते हैं? अपराधी का स्तर क्या था ये तो नहीं पता है, लेकिन अपराधी पूर्व परिचित था, पूरी तरह से उसको जानकारी थी उसके बारे में, क्योंकि वो सीधा आया है तो गोली मारा है और फिर इसी गली से वापस चला गया। क्या आपको लगता है कि इस घटना के पीछे किसी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? और रोमी भाई के जैसा व्यक्तिगत व्यवहार थे, न तो उनका किसी से कोई दुश्मनी था, न तो व्यापारिक न पारिवारिक, न तो उन्होंने कभी किसी को किसी तरह का नुकसान पहुंचाया था, बल्कि हमेशा किसी का अगर 10-20-50 रुपये की दवा की आपूर्ति की आवश्यकता है तो उन्होंने सहर्ष उसको पूरा किया है। इसलिए उनकी किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी, व्यावसायिक दुश्मनी तो हम नहीं कर सकते हैं। बाकी तो जब जब उनकी किसी प्रकार से दुश्मनी नहीं थी तो उनकी हत्या क्यों की गई? अब ये तो पकड़ा जाने वाला। आखिर पुलिस प्रशासन क्या करे? पुलिस प्रशासन
प्रशासन के लिए क्या कहना चाहते हैं वो, पुलिस प्रशासन खासकर मुगल सराय पुलिस के लिए? प्रशासन से हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द अपराधियों को उनकी सही जगह पे पहुंचा दिया जाए। उससे कम में व्यापारी किसी भी तरह से दबने को घुसने को तैयार नहीं है, और व्यापारी अगर प्रशासन उनको हल्के में लेगा, किसी भी तरह की कोई लापरवाही जांच में कमी करेगा, तो उसका जो है रिजल्ट बहुत ही खराब हुआ। क्योंकि आज के बाद कल से व्यापारी उग्र हो सकते हैं, फिर संभालना न तो प्रशासन के बस में रहेगा न व्यापारियों के बस में रहेगा। जैसा कि हमारे भाई ने कहा है कि अगर पुलिस प्रशासन उस अभियुक्त को गिरफ्तार कर इनकाउंटर नहीं करती है तो यहाँ के व्यापारी उग्र होंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, और हो सकता है कि पूरी रोड को जाम करें, और इसका परिणाम सरकार को भुगतना होगा। आइए बात करते हैं, बताइए आप यहाँ के क्या किस प्रकार का लाभ करेंगे, क्या किस प्रकार की संख्या जी है, उनको रात में गोली मार दिया गया जी, मौके पर मौत हो गई। तो आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? हम प्रशासन से चाहते हैं कि जो अपराधी है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसको भी गोली मारी जाए। आइए भैया बात भैया बताइए उसके टाइम में व्यापार मंडल नगर अध्यक्ष चंदौली प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार जी, किस प्रकार घटना घटी, तो क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन हाँ, से? मैं ये प्रशासन से यही उम्मीद रखता हूँ कि मेरे रोहित पाल जी का जो निर्मम हत्या हुआ उस अपराधी को गिरफ्तार किया जाए और यही सामने इनकाउंटर किया जाए। क्या इस प्रकार से पुलिस मुठभेड़ में हाफ एनकाउंटर करती, हाफ एनकाउंटर फुल एनकाउंटर, क्या परिजनों की मांग है फुल एनकाउंटर होनी चाहिए? मेरे व्यापारी समाज की फुल काउंटर करने के लिए मांग है। मेरा व्यापारी 17 नगरों से आए हुए हैं, पूरे जिले के लोग यहाँ से, और सारे समाज के लोग, सारे दलों के लोगों का सहयोग है। आज पूरी प्रतिष्ठान मुगल सराय की बंद है, दीनदयाल नगर की। मैं प्रशासन के लोगों से ये अपेक्षा करता हूँ कि व्यापारी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए जो हत्यारा है। जैसा कि अभी भी देखिए व्यापारियों से बातचीत हो रही, इन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति हत्यारा है उनकी तरह बोलेंगे। भैया भैया पूरा परिचय। मेरा नाम आशीष कुमार गुप्ता। आशीष जी, किस प्रकार घटना घटित हुई है और किस प्रकार से मुगल सराय पुलिस की भूमिका रही है, किस प्रकार मुगल सराय पुलिस सहयोग आपकी कर रही है? भाई प्रशासन है वो पिकेट पे इस पार भी रहते हैं उस पार भी रहते हैं। यहाँ से इस दुकान से आप देख सकते हैं ये 50-100 कदम इधर दूरी है, 50-100 कदम इधर दूरी है। 100 कदम की दूरी होने पर भी व्यापारी की हत्या, तो ये तो बहुत निंदनीय है। और इस चूँकि हमें योगी जी के शासन पे पूरा भरोसा है, ये स्थानीय शासन की गलती है, स्थानीय प्रशासन जो है उसकी गलती है कि ये इस कार्य को अंजाम हुआ। लेकिन ये इन्होंने 24 घंटे का सीओ साहब ने भी समय मांगा था, इन्होंने 24 घंटे में भी उस कातिल को पकड़ नहीं पाए। 24 घंटे बीत जाने पर कातिल को नहीं पकड़ा गया, आखिर क्यों ऐसा, क्यों कैसे करेंगे? सीसी फुटेज भी जारी हुआ है। ये तो यहाँ के एसपी और सीओ ये लोग जवाब देंगे, उसके लिए हम तो भाई नहीं जानते हैं। जैसे कि हम लोग मांग कर रहे हैं कि अगर ये आगे कातिल नहीं पकड़ा गया तो पूरे जिले और पूरे प्रदेश में यह बात आगे बढ़ेगी और पूरे जिले भर के प्रदेश भर के लोग यहाँ आएंगे। परिजनों का यह कहना है कि जब से वह चंदौली जनपद में एसपी आदित्य लांघे आए हैं तब से चंदौली जनपद में क्राइम गिरापा जिसका शिकार उनका भाई हो गया। अब ये कैसा कहती है तो सामने सबके दिख रहा है, वो तो हम भाई कुछ बोल नहीं सकते हैं। ये तो सबके सामने ही दिख रहा है कि ग्राफ क्या जा रहा है। हाँ, अब 24 घंटा सीओ के कहने से हो गया, लेकिन फिर भी कातिल का भी अता पता कुछ नहीं है। 24 घंटे बीत जाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ये यहाँ के प्रशासन का ये निकम्मापन कहा जाएगा, इसे सीधे शब्दों में कह लीजिए कि निकम्मापन कहा जाएगा। यानी चंदौली पुलिस टोटल निकम्मी हो चुकी है। बिल्कुल निकम्मी हो चुकी है, क्योंकि अगर निकम्मी नहीं होती तो यही इसी स्थान पर कल सीओ साहब ने कहा था कि 24 घंटे के अंदर हम अपराधी को गिरफ्तार करके आप लोगों के सामने लाने का काम करेंगे, जबकि 48 घंटा बीत चुका है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई दिख नहीं रही है। जैसा कि आपने देखा कि 24 घंटे बीतने की बात हुई थी, सीओ साहब ने कहा यहाँ 48 घंटे बीत गए, अभियुक्तों की न तो गिरफ्तारी किसी इससे व्यापारी कैसे थी। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि देश के सबसे व्यस्ततम स्टेशनों में से एक दीनदयाल नगर और स्टेशन के ठीक सामने और मुगल सराय जैसे भीड़ भाड़ भरे बाजार में इस प्रकार की से व्यापारी की हत्या कर देना, ये सुरक्षा यहाँ दिखाई कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है साहब। अगर सुरक्षा रहती तो निश्चित तौर पर वो अपराधी पकड़ लिए जाते और कहीं भाग नहीं पाते। मैं
प्रशासन के लोगों से यही कहूंगा कि जितना जल्द से जल्द हो रोहितास पाल के हत्यारों को गिरफ्तार करके उनको कड़ी से कड़ी दंड देने का काम करें। हमारी यही मांग है, व्यापार मंडल की यही मांग है। आज इस दीनदयाल नगर में हमारे इस जिले के करीब 16-17 बाजारों से हमारे अध्यक्ष और प्रतिनिधि आए हुए हैं, जो इस मांग के साथ आए हुए हैं कि रोहितास पाल के हत्यारों को जितना जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का काम करे प्रशासन। जैसा कि अभी भी देखा, इन्होंने कहा कि 16-17 जगहों से यहाँ पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष और प्रतिनिधि आए हैं, लेकिन अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए यहाँ धरना भी चल रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। और अब हमारे मुख्यमंत्री महोदय क्या चाहते हैं? मुख्यमंत्री महोदय से मैं यही चाहता हूँ कि जो जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते हैं, हम व्यापारियों के अंदर इस जिले में असुरक्षा की भावना व्याप्त हो चुकी है। हम व्यापारी भय में जी रहे हैं जब से ये हत्या हुई है, और एक हत्या नहीं। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री महोदय, इस मुगलसराय में ये चौथी घटना हो रही है व्यापारी के साथ, लेकिन अभी तक कोई अपराधी पकड़ा नहीं गया है। इसके पूर्व भी 3 हत्याएं हो चुकी थी, और आज एक केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन का जिले का महामंत्री रोहितास पाल जी का जो है हत्या कर दिया गया। 48 घंटे बीत गए, लेकिन अभी तक यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। मेरी आपसे यही मांग है कि ऐसे अपराधियों को, ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई भी औचित्य नहीं बनता। इन लोगों को सीधे यमराज के यहाँ भेजने का काम करें। हमारी आपसे जैसा कि अभी हमने देखा कि मेरी यहाँ की व्यापारियों से बातचीत हुई, यहाँ व्यापारी पूरी गुस्से में है, और उनका कहना है कि अगर 24 घंटे की समय दी गई है और उसमें आरोपी गिरफ्तारी नहीं होती है, तो ये लोग जो है पूरे मुगलसराय को चक्का जाम करने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर सुनील देख रहे हैं।